करते हैं और ये आपको बताते हैं कि बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने स्वार उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। 20 अप्रैल को दोनों ही सीटों पर नामांकन भी खत्म हो गया है, लेकिन दोनों ही गठबंधन दलों को फैसलों ने राजनीतिक में के बड़े जानकारों को चौंका दिया है। अब मुस्लिम बाहुल स्वार सीट पर मुकाबला दिलचस्प होना तय माना जा रहा है। मुस्लिम बहुल स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव में मुकाबला रोचक हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने यहां हिंदू कार्ड खेला है। अखिलेश यादव की पार्टी ने क्षत्रिय जाति की अनुराधा चौहान को इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी गठबंधन के खाते से अपना दल ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी को टिकट दिया है, जबकि बसपा और कांग्रेस यहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। माना जा रहा था कि सपा भी यहां से कोई मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन तब चुनावी लड़ाई बीजेपी के पक्ष में रहने की संभावना ज्यादा हो सकती थी। इसकी वजह थी धार्मिक ध्रुवीकरण, उपचुनाव में सत्ता अनुकूल रुझान और बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी का अपना जातिगत वोट बैंक। सभी पहलुओं को देखते हुए सपा के रणनीतिकारों ने इस मुद्दे पर मंथन के बाद अनुराधा चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। स्वार सीट पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता खत्म होने से खाली हुई थी। सपा ने यहां से नामांकन के अंतिम दिन अनुराधा चौहान को उतारकर सभी को चौंका दिया। ये सीट अब तक 3 बार सपा के कब्जे में रही है, पर ये तीनों मुस्लिम थे। कि समाजवादी पार्टी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर भेद नहीं करती। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। वहीं बीजेपी गठबंधन से शफीक अहमद अंसारी को उतारकर यहां पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेला है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 60% के करीब है। फिर भी बीजेपी गठबंधन इस स्वार सीट पर जीत का दावा कर रही है। समाजवादी पार्टी कोई भी कार्ड चल ले, उसका कार्ड 2014 के बाद से ही ब्लॉक हो गया है। अब वो बार बार अलग अलग तरह का पिन कोड डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अनलॉक हो नहीं रहा है, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी की धूर्तता को, उनके षड्यंत्रों को समझ चुकी है। इसलिए उनकी दाल न पहले गली थी न अब गलेगी। सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि मुसलमान और उदार सोच के हिंदू एक साथ आ जाएं, तो परिणाम उसके लिए हितकर हो सकते हैं। एक और जहां समाजवादी पार्टी हिंदू कार्ड खेलकर चुनाव में विजय पाने का सपना देख रही है, वहीं बीजेपी मुस्लिम कार्ड के सहारे विजय को पाना चाहती है। अब देखना यह होगा कि जनता को कौन सा प्रत्याशी पसंद आता है। आपको बता दें कि स्वार सीट अब तक 3 बार सपा के कब्जे में रही है, लेकिन जीतने वाले तीनों मुस्लिम थे, जबकि इस सीट पर 5 बार बीजेपी भी जीत दर्ज कर चुकी है। अब तक सबसे ज्यादा बार इस सीट पर जीतने का रिकॉर्ड अभी कांग्रेस के नाम है। वहीं बीएसपी इस सीट पर सिर्फ 1 बार जीत दर्ज कर सकी है। देखना ये होगा कि सपा और बीजेपी का ये नया प्रयोग कितना कारगर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसके साथ हम आपको बता दें, सपा बीजेपी इस बार की लड़ाई क्यों है, सबसे पहले ये भी आपको बताते हैं। आजम खान के प्रभाव वाला क्षेत्र है। आजम का किला ध्वस्त करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की पूरी यहां पर की गई है। तो ये वर्सेस सपा, बीजेपी वर्सेस की लड़ाई हम आपको बता रहे हैं। आजम का परिवार है, आजम खान के लिए साख बचाने की लड़ाई है और आजम के गढ़ में भगवा जीत का यहां पर पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया, किस तरीके से भगवा यहां पर लहराएगा। तो इसके अलावा आजम खान के लिए एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि आजम खान का गढ़ ये कहा जाता है और आजम खान को अपनी साख यहां पर बचानी होगी। ये सबसे बड़ी चुनौती आजम खान के लिए है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या वर्सेस होगी, ये पूरी लड़ाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर स्वार की लड़ाई सीट क्यों अहम है, ये हम बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको। तो स्वार सीट की लड़ाई जो है वो काफी अहम यहां पर होने वाली है।